मुद्दे नहीं, मुफ्त के वादों पर जोर। सच और नीतियां नदारत, सिर्फ सत्ता हासिल करना ही मकसद। हर दल का एक ही नारा, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर के वोटर्स की परीक्षा की घड़ी आ गई है। राजनीति के रणबांकुरों ने वादों के हथियार निकालकर मोर्चा संभाल लिया है। इसी के साथ जुबानी जंग और मुफ्त की रेवड़ियां बंटनी भी शुरू हो गई हैं। मतलब अब आप सही मायने में कह सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुफ्त के वादे करने में भारत एक है। सभी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, जिसमें वे जनता के सामने अपने वादे रख रहे हैं। इसके जरिए वो बताते हैं कि वे चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए क्या क्या करेंगे, उनकी नीतियां क्या होंगी, सरकार किस तरह से चलाएंगे और उससे जनता को क्या फायदा मिलेगा। हालांकि ज्यादातर ये बातें किताबी होती हैं और किताबों का मौसम गुलाबी ही होता है। राजनीतिक दल लोगों के वोट पाने के लिए मुफ्त बिजली, पानी की आपूर्ति, बेरोजगारों, दैनिक वेतन भोगियों, श्रमिकों और महिलाओं को भत्ता देने, साथ साथ गैजेट्स जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन्स आदि देने का वादा करते हैं। लेकिन ये वादे कितने पूरे होते हैं, ये अलग चर्चा का विषय है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पहचान की रक्षा, भविष्य की रक्षा के मोटो के साथ अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने वादा किया है कि पार्टी अनुच्छेद 370 को वापस लागू करेगी, लेकिन इस पर उनको जनता का कितना साथ मिलेगा, इसमें संदेह है। लिहाजा 200 यूनिट मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, गरीब परिवारों को वर्ष में 12 गैस सिलेंडर, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना के तहत, इस योजना के तहत जो दी जाने वाली राशि है उसको दोगुना करने का भी तड़का लगा दिया गया है। उधर पीडीपी की जानी दुश्मन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने, अनुच्छेद 370 को बहाल करने और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के साथ साथ साल 2000 में तत्कालीन विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता संबंधी प्रस्ताव को लागू करने का वादा किया है। लेकिन दोनों ही प्रमुख पार्टियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 370 की बहाली जनता और देश के लिए कितनी घातक हो सकती है। दरअसल जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति पर्यटन उद्योग पर टिकी है और यहाँ रोजगार का यही सबसे बड़ा साधन है। लेकिन इस मुद्दे को किसी भी राजनीतिक दल ने अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया है। राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की रेवड़ियों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक में उठ चुका है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि मुफ्त में कोई भी चीज का वितरण सभी लोगों पर असर डालता है। ऐसे में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं हो पाते। राजनीतिक पार्टियों को ऐसे वादों से बचना चाहिए जो चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को कम कर सकते हैं या मतदाताओं पर गलत प्रभाव डाल सकते हैं। राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्रों में किए गए वादों की जरूरत को भी बताना चाहिए। वही वादे करें जो पूरे किए जा सकते हैं। ये भी बताएं कि इन वादों को पूरा करने के लिए वित्तीय जरूरतें किस तरह पूरी होंगी। मुफ्त के वादे कर राजनीतिक दल लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए एक प्रकार से रिश्वत दे रहे हैं। फिलहाल राजनीतिक दलों की फितरत भी है और मजबूरी भी, किसी भी तरह से उन्हें सत्ता को हासिल करना होता है। इसके लिए उन्हें खोखले दावे करने पड़े या फिर लोग लुभावने वादे करने पड़े जो जनता के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से कम नहीं होते। आज की खबर के लिए SN द्विवेदी की रिपोर्ट।